Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से हैं जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ठीक है, हम वास्तविक संख्याओं में पढ़ेंगे कि अब इन वास्तविक संख्याओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है। संख्या निकाय आपको ध्यान होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याएं। 6th क्लासेज जो स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? जहां हम गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4। कहाँ से गिनना शुरू किया? 1 से। तो 1 से स्टार्ट होने वाली सारी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। जब हमारे पास कुछ नहीं का कॉन्सेप्ट आता है तो हम कहते हैं शून्य। ठीक है, तो शून्य से स्टार्ट होने वाली संख्याएं सारी क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं, है ना। इसके बाद में प्रॉफिट लॉस, हाइट डेप्थ, पॉजिटिव नेगेटिव, गर्म ठंडा, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हमको धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास आ जाते हैं पूर्णांक। इसके बाद क्या होता है? हम किसी चीज़ के हिस्से करते हैं, जैसे डेयरी मिल्क 4 हिस्से किए। ठीक है, तो वो हिस्से हैं, यानी हम उसको कैसे शो करते हैं? P/Q की फॉर्म में, है ना। जहाँ पर Q हमने कहा कि Q 0 नहीं है। P/Q जो है वो परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्म में नहीं दर्शा सकते वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। उनको और विस्तार से समझाने के लिए हमने 9th क्लास में दशमलव प्रसार किया था, जहां हमने कहा कि जब दशमलव प्रसार रिपीट नहीं होता है और ख़त्म नहीं होता है, वैनिश नहीं होता है, तो वो सभी संख्याएं हमारे पास अपरिमेय संख्याएं आती हैं। अंडर रूट में सारी अभाज्य संख्याएं जो भी आती हैं, जैसे कि √2, √3, √5, इस तरीके से ये सभी हमारे पास अपरिमेय संख्याएं हैं। हमने 9th क्लास में अंडर रूट वाली संख्याओं को भी नंबर लाइन पर बताना शुरू किया था। ठीक है, आप वापस वीडियो देख सकते हैं। तो √3, √5 ये सभी नंबर लाइन पे है, यानी उनका अस्तित्व है, वो वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। अब हम यही बात आगे इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में करेंगे कि ये वास्तविक संख्याओं में हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आती हैं। यूक्लिड महोदय ने ये विभाजन पे प्रमेयिका दी थी, इसलिए इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। प्रमेयिका का अर्थ है कि ये चीज़ हमने सिद्ध कर दी, समझ ली, अब हम क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड महोदय ने क्या कहा कि अगर हमारे पास a और b दो पूर्णांक हैं तो वो आपस में इस तरीके से रिलेटेड होंगे कि अगर b में हम a का भाग देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास भागफल जो है वो q आता है और शेषफल r आता है। तब हम b को लिख सकते हैं a और q के मल्टीप्लाई में r को जोड़ने पर। ठीक है, वापस देखिए, यहाँ पर b जो है वो भाज्य है, जिसमें भाग दिया जा रहा है। a है वो भाजक है, जिससे हम भाग लगा रहे हैं। q है वो भागफल है और r रिमाइंडर यानी शेषफल। नॉर्मली डिवाइड में यही होता है। इसको समझाने के लिए ये जो दिया हुआ है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। b = aq + r, जहाँ a भी पूर्णांक है, q कोई नंबर है, r भी हमारे पास एक संख्या आती है। उदाहरण 1 देखिए, 4052, 12576, इन दोनों का हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम 4052 के फैक्टर्स निकालने जाएंगे और दूसरी संख्या 12576 के फैक्टर्स करने जाएंगे, तो दोनों को देखकर हमको उनमें जो सबसे कॉमन फैक्टर है उस फैक्टर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन ये हमको प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड करते हुए नहीं करना है, हमको यूज़ करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे शब्द आया है एल्गोरिथम। ये सिर्फ एक
सीक्वेंस है कि हमको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते जाना है, तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को करने की प्रक्रिया जो स्टेप बाय स्टेप वैसे की वैसे ही चलती है, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ पे हमको HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में से जो संख्या छोटी है उसका हम भाग लगाएंगे 12,576। इसमें हम भाग लगाना है 4052 का। ठीक है, 4052 4 अंकों की संख्या है, 12,576 5 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर 4 और 12 को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 का भाग लगाते हैं, 3 से गुणा करते हैं हम इसको। तो देखिए 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 के 5, हाथ से लगा 1, 3 0 0 प्लस 1 आया, 3 चौक 12। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो आप ये वाला एल्गोरिथम नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना है, लाइन खींचनी है और माइनस करना है। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये आया 420। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि 12,576 है वो 4052 को 3 से गुणा करके और 420 जोड़ने पर मिलता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट करिए आप, क्या करेंगे हम 420 के इधर हाथी का कान बना देंगे और ये जो संख्या है 4052 ये इसके आगे लिखेंगे। ठीक है, अब हम ये जो शेषफल है इन दोनों के बीच में कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। ये 420 है, 4052 4 40 होता है, तो 10 से तो अपन गुणा नहीं कर सकते, तो हम 9 से करने की कोशिश करते हैं। 9 को 0 से गुणा किया 0, 9 दूनी 18 की 8, हाथ लगा 1, 9 चौक 36 और 1 37। ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन करने की हैबिट डालिए, वो आपको इजी लगेगा आगे। 2 में से 0 गया 2, 5 में से 8 नहीं जाता, उधार लिया, 15 में से 8 गया 7, यहाँ से एक उधार दे दिया था, बाकी बचा 9, 9 में से 7 गया 2 और 4 में से 1 अपन उधार दे चुके हैं, तो 3 में से 3 गया क्रॉस। ठीक है, भाग आना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए हमने जो भाग किए हैं वो हमारे भाग सही हैं या नहीं हैं, ये देखने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जो शेषफल है वो हमेशा जिससे भाग लगाया गया है उससे छोटी संख्या होनी चाहिए। अब देखिए 420 से 272 जो है वो छोटा आ रहा है, तो ये हमारा भाग सही है। इसको भी यूक्लिड विभाजन में लिखते हैं कि ये जो 4052 है ये हमारे पास कैसे आया, ये आया 420 को 9 से गुणा करके 272 जोड़ने पर। अब हाथी के कौन में कौन जाएगा 272 और उसके सर पे कौन बैठेगा 420। ठीक है, अब 272 में 420 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4। इस यहाँ पे जो लास्ट वाली संख्या उसको देखते हैं, 2 दूनी 4 हो रहा है, तो 7 से जो हासिल मिलेगा उसके लिए हमारे पास जगह नहीं बचती है, इसलिए हमें 1 से ही भाग लगाएंगे। ये देखो ये कितना हुआ 272, घटाओ 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, क्या मिला हमको, ये 420 है वो 272 को 1 से गुणा करके और 148 जोड़ने पर मिलता है। ठीक है, अब बताइए हाथी के कान में कौन जाएगा। देखिए मैंने कहा था ये एल्गोरिथम है, यानी एक ही स्टेप बार बार करना होता है। तो अब हाथी के कान में कौन जाएगा 148 और यहाँ बचा 272, ये भी एक बार ही जाएगा। घटाइए 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अगेन 124 जो 148 से छोटी संख्या आ रही है, तो भाग सही है। क्या आया हमारे पास 272। कैसे मिला ये 148 को 1 से गुणा किया और उसमें 124 जोड़ा। अब हाथी के कान में कौन जाएगा 124, मैं यहाँ पे कर देती हूँ 124 और सर पे कौन बैठेगा 148। भाग लगाइए कितनी बार जाएगा, एक बार करके देखिए। ये आया 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 148 हमको मिलता है 124 को 1 से गुणा करके उसमें 24 जोड़ने पर। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ पे आया हमारे पास 24
और यहाँ पे आया 124। कितनी बार भाग लगेगा? 2 6 12। तो हम 5 से करके देखते हैं। एक कम से 5 चौक 20 की 0, हाथ लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। घटाओ, कितना बचा? 4। क्या आया? 124। किससे मिला? 24 को 5 से गुणा किया और उसमें 4 जुड़ा तो हमको 124 मिला। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और ये हमारा एल्गोरिथम है जिसमें हम सेम प्रोसेस यूज़ किए जा रहे हैं। अब हाथी के कान में कौन बैठेगा? 4। और भाग किस में लगाना है? 24 में, यानी कि हाथी के सर पे कौन है? 24। 4 6 24 घटाया, ये आया 0। यानी 24 हमको कैसे मिलता है? 4 गुणा 6 प्लस 0। हम इतनी देर से शेषफल 0 आने का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, जहाँ पर हमको शेषफल 0 मिलता है वहाँ पर हाथी के कान में जिसको बिठाया था वो हमारा HCF होगा। हमारे पास जो दी गई संख्या है 4052 और 12576, इनका HCF हमको मिलता है 4। ठीक है, समझ में आया? अब कोई भी संख्याएं हैं ना, 2 हैं 3 हैं, आप उनका HCF इस प्रोसेस से निकाल सकते हैं। अगर हमको 3 संख्याएं दी जाती हैं तो पहले 2 का निकालेंगे, उनका जो HCF आता है उससे तीसरे को डिवाइड करके देखेंगे कि वो भी सेम HCF आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, उदाहरण 1 जैसा क्वेश्चन जो प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है वो ये है। इसमें 3 पार्ट है। हर एक में हमको इन 2 संख्याओं का HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, कैसे करेंगे हम? पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट नंबर कौन कौन सी संख्या है? 135 और 225, इनका HCF निकालना है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? 135। तो हम 225 इधर लिखेंगे और इसमें 135 का भाग लगाएंगे। ठीक है, देखिए कितनी बार जाता है? 13 दूनी 26 होता है। ठीक है, 26 से 22 छोटा है तो यहाँ पर एक ही बार भाग लगेगा। ये लगा 135 का भाग। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाता, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, 90 135 से छोटा आया है। अब क्या लिखेंगे हम कि 225 हमको मिला 135 को 1 से गुणा करके 90 जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पर एक बात ख़त्म हो गई। अब 90 का भाग लगाएंगे 135 में। ठीक है, वापस वही 9 दूनी 18 वाली बात हो जाती है। तो 1 से भाग लगाएंगे, 90 हुआ, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया 4। ठीक है, अब वापस लिखिए यहाँ पे, ये आता है 135 बराबर 90 को 1 से गुणा किया और उसमें 45 जोड़ा। ठीक है, यहाँ पे अब हाथी के कान में कौन आएगा? 45। भाग किस में लगाना है? 90 में। दिखाई दे रहा है 45 दूनी 90। हमारे पास शेषफल जो है वो 0 आ जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो गया? 90 हमको मिल गया 45 को 2 से गुणा करने पर और साथ में लिखना है 0। अब बताइए HCF कौन है? HCF हमारे पास आया 45। ठीक है, जिसमें हमको शेषफल 0 प्राप्त होता है उसमें उस समय जिसका भाग लगाया जाता है वो दी गई दोनों संख्याओं का HCF होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? HCF आया 45। यानी हम लिख सकते हैं कि HCF किस किस का? 135 और 225 का, ये आता है 45। ये हाईएस्ट वन फैक्टर है। 45 से इसमें भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 0 आएगा, 45 से इसमें भाग लगाएंगे तो भी शेषफल 0 आएगा। ठीक है, 196 और 38,220 में से बड़ी संख्या कौन है? 38,220। इसमें भाग किसका लगाएंगे? 196 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 196 का भाग लगाया तो ये 19 दूनी 38 होता है ना? तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 1 से ही भाग लगाएंगे। 1 से गुणा किया, ये आया 196। घटाओ, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 9 नहीं जाता, 17 लेंगे, उधार लेंगे, 17 में से 9 गया 8 और 2 में से 1 गया 1। ये देखिए, ये 186 जो 196 से छोटा आया है, इसलिए हमारा प्रेडिक्शन सही था
कि इसमें 2 का भाग नहीं लगा के हमको 1 का ही भाग लगाना है। अब क्या करेंगे, अभी ये शेषफल नहीं है, यहाँ पर हमारा भाग ख़त्म नहीं हुआ। अब हम इसमें पास वाली संख्या 2 जो है उतारेंगे। अब देखिए कितनी बार जा रहा है ये, 19 एकम 19, यहाँ पर 19 आ रहा है। तो हम करके देखते हैं 5 से, एक बार 196 को 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 अंक 30 की 0 हंस लगा 3, 5 में 45, 46 में 48 की 8 हंस लगा 4, 5 एकम 5, 6 7 8 9, ये आ रहा है 980। यानी 5 से अगर हम गुणा करते हैं तो भी हमको 980 मिल रहा है। ठीक है, हमको चाहिए 18, तो हम 8 से करके देखते हैं। 196 में 8 से गुणा करिए, 8 छिंग 48 की 8 हंस लगा 4, 8 9 72, 73 74 75 76 की 6 हंस लगा 7, 8 एकम 8, 8 और 7 15, ये भी 1568 आ रहा है। यानी अभी भी ये संख्या छोटी है, तो हम मैक्सिमम 9 से गुणा कर सकते हैं। 9 से गुणा करते हैं, 9 54 की 4 हाथ से लगा 5, 9 9 81 और 5 86 की 6 हाथ से लगा 8, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 8 17, ये देखिए 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 6 नहीं जाता, 15 में से 6 गया 9 और 7 में से 7, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर आप भाग तसल्ली से नहीं करेंगे तो शून्य को नीचे उतारना है। 980, 980 देखिए कहाँ मिल रहा है, 5 का भाग लगाने पर ये 980 हमको मिल रहा है। यानी शेषफल सीधे ही शून्य हो गया। यहाँ पे भाग बड़ा है और शेषफल सीधे शून्य मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 38,220 हमको कैसे मिला। 196 को 195 से गुणा करते हैं तो हमको सीधे ही संख्या मिल रही है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन है, 196 इटसेल्फ। इसका कॉमन फैक्टर HCF जो होगा वो 196 खुद ही होगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, HCF किस किस का, 196 का और 38,220 का जो HCF है वो हमको मिलता है 196। दिखने में कठिन है लेकिन करते हैं तो हमको सिंपल भाग से पता पड़ जाता है कि इसका HCF ये संख्या खुद ही है। ठीक है, अब इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 867। भाग किसका लगाएंगे, 255 का। तो मैं इसको बोलती हूँ हाथी का मुंह, जिसमें भाग चलता रहता है। ये हाथी का एक कान और ये हाथी का दूसरा कान। इन जगह हमको रिमाइंडर शून्य मिलता है तो जो दोनों कानों में रखा हुआ एक दूसरे के फैक्टर होते हैं। इसका मल्टीपल ये होगा, इसका मल्टीपल ये होगा और ये दोनों इसके फैक्टर्स होंगे। अब देखिए भाग लगाते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो 4 से नहीं करके हम 3 से गुणा करके देखते हैं। 3 पंच 15 की 5 हाथ से लगा 1, 3 पे 15 1 16 की 6 हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, घटा के देखते हैं। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। ठीक है, 102 जो आया है वो 255 से छोटी संख्या है। अभी भी शेषफल हमको शून्य नहीं मिला है, हम एक बार इसको लिख लेते हैं। 867 जो है 255 को 3 से गुणा करके 102 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। 102 का भाग लगाएंगे 255 में। 2 से गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2। 5 में से 4 गया 1, ये 5 और ये क्रॉस। ठीक है, अब 51 से 102 का भाग 2 से जाएगा सीधे, 2 एकम 2, 2 पंच 10 और ये शेषफल आ गया 0। वाह भलाई। अब ये 255 जो है वो आया 102 गुणा 2 प्लस 51 और 102 हमको मिला 51 गुणा 2 प्लस 0। ठीक है, तो HCF किस किस का है, ये 867 और 255 का HCF 51 है। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याओं में सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। ये कह रहे हैं दर्शाई कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है वो 2q के रूप का होता है, अर्थात प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 2q + 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है।
अब आप देखिए, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कहीं नाम ही नहीं है। आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हमको कुछ गुणांक के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यूक्लिड, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आपके एग्जाम्पल में ये नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं कह रही हूँ आप लिखिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको क्या करना है। क्या थी प्रमेय का ये, A = BQ + R। ठीक है, अब वो यहाँ पे ले रहे हैं 2Q, है ना, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं B = 2। तब कोई भी पूर्णांक जो होगा A = 2Q के रूप में होगा प्लस R आएगा। अब देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि A में अगर 2 का भाग लगाते हैं, क्वेश्चन हमारे पास Q आता है, तो यहाँ ये रिमाइंडर होगा। ये रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, कुछ भी हो 2 से छोटा ही रहेगा। तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, R ≤ B। तो यहाँ पे हमारे पास R जो है वो <= क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, A = या तो आएगा 2Q + 0 या फिर A की वैल्यू आएगी 2Q + 1। यहाँ समझ में आ गया आपको। हमने क्वेश्चन को देख के डिसाइड किया कि B की वैल्यू क्या है। देखो बच्चे, सब क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। हमने क्वेश्चन देख कर डिसाइड किया कि हमको B की वैल्यू क्या रखनी है। जो B की वैल्यू है, R की वैल्यू हमेशा उससे कम आएगी, है ना, तो या तो 0 आएगी या 1 आएगी। अब हमारे पास 2 कंडीशन आ गई हैं, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अगर हमारे पास A = 2Q आता है, तो किसी में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो ये हमारे पास सम पूर्णांक ही है। और अगर यहाँ पर हमारे पास सम पूर्णांक नहीं आ रहा है, 2Q में 1 ऐड आ रहा है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है ना, तो इस तरीके से अगर 1 ऐड आ रहा है तो ये विषम पूर्णांक है। सिर्फ B डिसाइड करने से हमको क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। कोई मेहनत नहीं करनी, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखनी है। अब क्वेश्चन देख के डिसाइड करना है कि B की वैल्यू क्या है। B की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 4Q दे रखा है, यहाँ पे 4Q देखा है, तो हम कह देते हैं माना B = 4। तो R क्या होगा, R 4 से छोटा ही होगा, <4 होगा। R की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब प्रमेयिका में रखते हैं A = B नहीं लिख के हम लिखेंगे 4। A = 4Q + 0, A = 4Q + 1, A = 4Q + 2, A = 4Q + 3। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक में हम 4 का भाग लगाते हैं तो या तो शेषफल 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। शेषफल हमारा 4 नहीं आ सकता, या 4 से बड़ी संख्या भी नहीं आ सकती। यही हुआ। अब इसमें देखिए ये 4Q है, तो कितना आया ये 4Q। अब 4Q का आप सम बोलेंगे, विषम सम, तो ये हमारे पास सम है ना। यहाँ पर 4Q + 1 है, तो ये आपके पास क्या, कौन सी संख्या हो गई, विषम पूर्णांक, है ना। अब इसके आगे 4Q + 2, इसको हम यहाँ पर 2Q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये संख्या 2 से गुणा है, इसमें 2 का भाग जा सकता है, तब ये क्या हो गई, ये एक सम संख्या हो गई, है ना। अब यहाँ पे 4Q + 3 कुछ कॉमन नहीं आ रहा है,
तो ये भी हमारे पास एक विषम पूर्णांक है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपके पास में कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो उसको 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, सिद्ध हुआ, या हमने बता दिए इसको, ये हमारे पास सिद्ध हुआ। प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन अगेन इसी एग्जाम्पल के जैसा है। उसमें इन्होंने कहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हम दर्शा सकते हैं। आप बताइए कैसे। फिर हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखनी है, b डिसाइड करना है। माना b हुआ हमारे पास 6, उसके हिसाब से r की वैल्यू क्या आएगी, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 या 6 से ज़्यादा r हमारे पास नहीं आ सकता। अब a = 6q, a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5। बस कोई भी संख्या हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं ना। कोई भी धनात्मक पूर्णांक a होगा, हम इसको अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये कंडीशंस आती हैं। अब यहाँ पर 6q जो है वो सम है, 6q + 2 है ये भी सम है, और 6q + 4 है ये भी सम है। ठीक है, 2 से भाग जा रहा है हर एक में, तो ये संख्याएँ सम है। इसलिए जो भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो हमारे पास 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में आता है। ये हमारे पास क्या है, विषम पूर्णांक। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब क्या बोला है इन्होंने, वर्ग। देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमको आता है, जो फॉर्मूला हमको आता है या हमको जो समझ में आता है। इन्होंने बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देते हैं। क्या है, a = bq + r, जहाँ r जो है वो b से छोटा है। अगर हम b यहाँ पे लाना चाहे तो 3 को देखते हुए b कितना लेंगे आप, माना b है 3, b = 3 ले लिया। तो अब हमारे पास r कितना आ गया, 0, 1 और 2। ठीक है, संख्या कैसे लिखी जाएगी, a = 3q या a = 3q + 1 या a = 3q + 2। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सेम प्रोसेस है जो हमने अभी तक क्वेश्चंस में किया है, वही किया हुआ है। अब इन्होंने बोला संख्या का वर्ग, तो अगर हम a² लेते हैं तो ये 3q में स्क्वायर हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड नंबर डाल देते हैं। a² = 3q², यानी कितना हुआ, 3 3 जा 9, q²। क्या बोला इन्होंने, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है। तो ये देखिए, इसको मैं 3m के रूप में लिख देती हूँ। 3 अलग कर लिया, 3q² अलग कर लिया, ये कोई अपने आप में पूर्णांक है, तो ये 3m के तरीके का हो गया। एक तो हो गया। अब इस पर स्टार लगा देते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं, a = 3q + 1, 3q + 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ भी स्क्वायर लगाया, यहाँ भी स्क्वायर लगाया, क्या होगा, a² = 9q² + 6q + 1। क्या कैसे किया है स्क्वायर, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + 2ab + b²। ठीक है, अब यहाँ पे +1 हमको सेपरेट दिखता है, और इसको 3m + 1 की फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर 3 कॉमन निकाल लिया, ये बचा 3q² + 2q + 1, यानी कि ये 3m + 1 के रूप में आ गया। जैसे जैसे हम काम करते हैं ना,
वैसे वैसे रास्ते खुलते जाते हैं। अब तीसरा वाला यहाँ पे भी स्टार बना देते हैं। अब ए कौन है, क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए स्क्वायर इज इक्वल टू वापस 3 3 जा 9 q स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस 12q प्लस 2 2 जा 4। अब ये 4 आ गया यहाँ पे, हमको इसको या तो इसमें से 3 तो कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हमको इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में रखना है। हम क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ठीक है, अब इन 3 में हमको 3 कॉमन मिल रहा है, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12q प्लस 3 1 जा 3। ये देखिए यहाँ पर q की वैल्यू कुछ भी है, ये सब जो है वो एक पूर्णांक ही रहेगा, क्योंकि हमने किसी पूर्णांक m के लिए किया है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो हम 3m प्लस 1 या 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब इन्होंने क्या बोला, घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। वापस हमको अब संख्या का घन करना होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले, प्रमेय का, हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए जहाँ पे बराबर का चिन्ह होता है ना, उससे पहले हम ये एरो वाला इम्प्लाइज दैट का बताते हैं। ठीक है, इम्प्लाइज दैट का साइन लगा के, ये बराबर दो पास पास में नहीं होते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी कितना लोगे, 9, क्योंकि r जो है वो लेस देन b है, तो b अगर 9 लिया तब हमारे पास r क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको इन सबको घन करके बताना होगा कि हमारे पास ये किस फॉर्म में आ रहे हैं। घन का फॉर्मूला देखिए, घन का फॉर्मूला x प्लस वाई के क्यूब में बताती हूँ, क्यूब है तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ये हमारे पास अलजेब्रा से फॉर्मूला आता है क्यूब को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं। a इज इक्वल टू 9q प्लस 0, a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, अगर हम b 9 लेते हैं तो r 0 to 8 होगा। हमारे पास इस तरीके से संख्याएं आ सकती हैं, जिसमें रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास संख्याओं की पॉसिबिलिटी है। अब हम क्या करेंगे, इनका घन करते हैं। ठीक है, बोर्ड छोटा है, आप देखिए जल्दी जल्दी से, a इक्वल टू 9q। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर a क्यूब बराबर 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा क्यूब क्यूब। ठीक है, अब किस फॉर्म में रखना है हमको इसको, 9m या 9m प्लस 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे प्लस 1 तो है ही नहीं, इसको हम 9m की फॉर्म में रखें तो ये 81 क्यू क्यूब हो जाएगा। हमेशा देखते रहिए कि सिद्ध क्या करना है। तो a क्यूब जो है वो हमको 9m की फॉर्म में मिल गया। अब नेक्स्ट, दोनों तरफ a इज इक्वल टू 9q प्लस 1 लिया है, दोनों तरफ घन करते हैं। a क्यूब बराबर 9q प्लस 1 का होल क्यूब। कैसे खोलेंगे, इस वाली आइडेंटिटी से खोलेंगे। तो पहले हमारे पास 9 का क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब q क्यूब प्लस
3 इंटू 9 का स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9 क्यू, 1 का तो कुछ होगा ही नहीं, और प्लस 1 का क्यू। ठीक है, हमको जिस तरीके से इसको शो करना है उसको देखते हुए काम करेंगे। पहले से ही गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों में हमको 9 कॉमन दिखाई दे रहा है। 9 ये हो गया 81 क्यू क्यू प्लस यहाँ पर 9 बचा है, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू। इन सब में से 9 कॉमन आ गया और ये बचा प्लस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है, हम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने वाले भी हम हैं और उसको सिंपल तरीके से करने वाले भी हम हैं। हमको सोचना है कि हमको किस तरीके से इसको प्रूव करना है जो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि ये 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याओं का क्यूब करने में आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे आप दूसरे क्वेश्चन करने में टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 9 क्यू प्लस 2। देखो इसी में ही मिटा के मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये हो गया 8। अब क्या होगा, 9 कॉमन होगा, 81 क्यू क्यूब तो एज इट इज़ है, यहाँ पर 27 के साथ में 2 और हैं तो ये हो गया 52, 54, 27 दूनी 54, है ना। अब यहाँ पर क्या बचा, मतलब 9 तो बाहर चला गया, 3 दूनी 6 क्यू आया यहाँ पर, है ना, और बाकी 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा। तो ये सीधे सीधे 9m प्लस 8 की फॉर्म में आया है। इस तरीके से आप सभी संख्याओं को करके बता सकते हैं। अगर टाइम है तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन करना है, 3 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अगर नहीं है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये लिखिए कि इसी प्रकार सभी संख्याओं को हम 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में बता सकते हैं। आपको 8 का बताना है, प्लस 1 का बताना है और एक 9m का बताना है। ठीक है, कम से कम इतना बता के फिर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार हम इन सभी के लिए प्रूव कर सकते हैं कि सभी संख्याओं का घन वो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में बता सकते हैं। उदाहरण 4 देखिए, मैंने शॉर्ट में लिखा है, एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास काजू की बर्फियाँ 420 हैं और बादाम की बर्फियाँ 130 हैं। उनको उसकी परात में ढेरियाँ बनानी हैं कि बराबर संख्या में सारे आ जाएं बर्फियाँ और वो न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, अब इसमें एक बात है कि हम आपको ये नहीं कहते कि आप खाली 10th पास करना है ना। हम तो ये चाहते हैं कि आप सारे कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी फाइट करें उसमें आप सक्सेस हो। तो यहाँ पर जब हमको कहा जाता है कि न्यूनतम ढेरियाँ बने तब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, और जब हम कहते हैं लोएस्ट करो तब हमको महत्तम समापवर्ती LCM निकालना पड़ता है। HCF और LCM 2 चीज़ें निकालनी होती हैं। तो जब हमको कह रहा है कि वो न्यूनतम ढेरियाँ बनाओ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, और अधिकतम ढेरियाँ बनाओ तो हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। जस्ट इसमें अपोजिट वर्ड्स चलते हैं। करने का तरीका तो जब हमको आता है हम वही करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि परात में इन दोनों की एक जितनी ढेरियाँ बने, तो हम क्या करेंगे, HCF निकालना है किसका, 420 और 130 का। क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना। बड़ी संख्या कौन है, 420, छोटी 130। 13 3 39, 3 का भाग लगाते हैं, 3 0 0, 3 3 9, 3 1 3, घटाओ 0 में से 0 गया, 12 में से 9 गया, 9 10 11 12 3, और ये हो गया क्रॉस। ठीक है, यहाँ तक कैसे लिखेंगे, 420 बराबर 130 गुणा 3 प्लस 30। ठीक है, अब आगे याद आ गया होगा, इसमें 130 में भाग लगाएंगे, 3 चौक 12,
10 आया। कैसे करेंगे? 130 बराबर 30 गुणा 4 प्लस 10। ठीक है, अब क्या आया है? 10। क्या आएगा यहाँ पे? 30। 10 दिया 30, रिमाइंडर 0 हुआ, तो हमारे पास HCF कौन हो जाएगा? 10। HCF क्या हो गया? 10। ठीक है, देखिए ये हो गया 30 बराबर 3 गुणा 10, तो ये 10 हमारा। प्रश्न वाले 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है कि एक आर्मी बैंड है, उसमें 32 सदस्य हैं। ठीक है, और परेड में जो सदस्य शामिल हो रहे हैं वो 616 हैं। 616 लोगों को 32 लोगों के पीछे चलना है। ऐसे चलना है कि ना उनकी टुकड़ी में जो कॉलम बन रहे हों वो सेम हो, है ना। वो कॉलम हम मैक्सिमम कितने ले सकते हैं वो देखने के लिए हमको अगेन HCF निकालना होगा। सॉल्यूशन HCF किस किस का निकालना है अपन को? 32 और 616 का। ठीक, 616 में 32 का भाग लगाइए, एक बार जाएगा 32, माइनस किया 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अभी ये शेषफल नहीं है, अभी ये भाग ख़त्म नहीं हुआ है। पहले हम यहाँ से 6 को उतारेंगे। अब देखिए कितनी बार करें, ये 3 ढाई 30 हो रहा है, तो 10 से तो जाएगा नहीं, 9 से करके देखते हैं। 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28। देखिए 16 में से 8 गया 8, है ना। ये 8 32 से कम आया है। अब हमारा भाग सही हुआ। ये हमारे पास शेषफल है। जब भाग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हमको शेषफल मिलता है। अब ये तो गया हाथी के कान में, और हाथी के सर पे कौन आएगा? 32। 8 चौक 32, ये हो गया शेषफल 0। ठीक है, यानी 8 8 के स्तंभ बनेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? 616 हमारे पास 32 को 19 से गुणा करके 8 जोड़ने पर मिलता है। फिर 32 हमको 8 को 4 से गुणा करके 0 जोड़ने पर मिलता है, तो हमारे पास HCF क्या हो गया? 8। परेड 8 8 के स्तंभ में चलेगी तो एक भी जना नहीं छूटेगा। ओके, प्रैक्टिस करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का या मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट का लाभ मिले। थैंक यू।